आजम नजीर तारर साहब, आई लव यू सर। कमाल कर दिया आपने। आप जैसे कानूनदान सदियों याद रखे जाएंगे। और आपको प्रपोजल भेजा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने के लिए, तो आपने अंदर आर्टिकल 243 और 248 के अंदर भी अमेंडमेंट कर दी। आर्टिकल 248 के अंदर अमेंडमेंट की कि जो सदर है वो पूरी जिंदगी उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट की कि सदर के अलावा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा और जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा तो फील्ड मार्शल के पास भी वही प्रिविलेजेस होंगी जो सदर के पास होंगी, यानी फील्ड मार्शल के ऊपर भी पूरी उम्र जिंदगी में कोई केस नहीं बन सकता। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर दो चीजें बड़ी काबिल इतराज हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी जिसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है, तो दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ ऑल फोर्सेस बना दिया जाएगा, यानी तमाम डिफेंस फोर्सेस का चीफ बना दिया जाएगा। और अगर कोई फील्ड मार्शल बन गया है तो उसको पूरी जिंदगी के लिए इस्तिस्ना मिल जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, यानी उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी केस नहीं बन सकता। सवाल यह उठता है कि यह बिल पेश करने वाला कौन है। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आकर खुद तो बिल पेश नहीं किया, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिसने हेड बनना है उसने भी आकर यह बिल पेश नहीं किया। तो यह बिल पेश करने वाला कौन है? यह बिल पेश करने वाला एक वकील है। उस वकील का नाम है आजम नजीर तारर। जी हां, हम वकीलों में से ही एक वकील आजम नजीर तारर साहब, जो कि एक सेनेटर भी हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया और बिल के अंदर ऑब्जेक्ट्स और रीजंस लिखी। मैं ये चाहता हूं कि ये तमाम वकील दोस्त ये रीजंस जरूर पढ़ें। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है कि 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई है। अब तमाम वकील दोस्त जरा सुनिएगा। That different segments of society, including political parties, the Pakistan Bar Council, and various bar councils and associations at federal provincial levels, have proposed the establishment of Federal Constitutional Court in Pakistan. आजम नजीर तारर साहब लिखते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर कि पाकिस्तान बार कौंसिल का पुरजोर इसरार है, प्रोविंशियल बार कौंसिल जैसा कि पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, केपी के बार कौंसिल, ये जितनी भी बार कौंसिल्स हैं इनका पुरजोर इसरार है। इसके अलावा बार एसोसिएशन जैसे लाहौर बार एसोसिएशन, जिस तरह पेशावर बार एसोसिएशन, गुजरांवाला बार एसोसिएशन, इन तमाम बार एसोसिएशंस का पुरजोर इसरार है। क्या पुरजोर इसरार है? फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर एक आईनी अदालत होनी चाहिए। The proposal stems from increasing number of constitutional petitions being filed before Supreme Court, which has significantly impacted the timely disposal of the regular civil and criminal cases. ये तमाम बार एसोसिएशंस कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो इतने सारे केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, कि सुप्रीम कोर्ट सिविल और क्रिमिनल केसेस को तो सुन ही नहीं पा रही। तो अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वहां पे चले जाएं और सिविल और क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने, ताकि मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी नाइंसाफी ही मुल्क के अंदर यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के ऊपर, यानी सबसे बड़ी नाइंसाफी के ऊपर, जिसके सामने सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कुछ भी नहीं है, उनको बदलने के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस लगी हैं तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बर्डन इस कदर ज्यादा हो गया कि कोर्ट ही नहीं बना दो, इनके केसेस अलग फेंको। और सुप्रीम कोर्ट के केसेस बाइंडिंग नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के केसेस जो हैं डिसाइड हो चुके होंगे, वो बाइंडिंग हो गए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आजम नजीर तारर साहब, आपको एक नहीं दो हाथों से सलूट। आप माशाल्लाह एक वकील हैं, कानूनदान हैं, आपने कमाल कर दिया सर। बस एक काम कीजिएगा, वो प्रपोजल जो बार एसोसिएशंस ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, प्रोविंशियल बार कौंसिल्स ने आपको भेजे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए, वो प्रपोजल्स भी जरा अपनी एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लगा दें, कोई फेसबुक आईडी के ऊपर लगा दें, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे लीडरान में से किस किस ने आपको ये प्रपोजल भेजा है। और आपको प्रपोजल भेजा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने के लिए, तो आपने अंदर आर्टिकल 243 और 248 के अंदर भी अमेंडमेंट कर दी।
आर्टिकल 248 के अंदर अमेंडमेंट की कि जो सदर है वो पूरी जिंदगी उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट की कि सदर के अलावा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा और जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा तो फील्ड मार्शल के पास भी वही प्रिविलेजेस होंगी जो सदर के पास होंगी, यानी फील्ड मार्शल के ऊपर भी पूरी उम्र जिंदगी में कोई केस नहीं बन सकता। आजम नजीर तारड़ साहब, आई लव यू सर, कमाल कर दिया आपने। आप जैसे कानूनदान सदियों याद रखे जाएंगे। अल्लाह हाफिज।